गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। लास्ट वीडियो में बेटा हम अणुसंख्यक गुणधर्म के बारे में पढ़ चुके थे और जिसमें से एक हमने पहला कर लिया था वाष्प दाब में सापेक्षिक या अपेक्षिक अवनमन। आज दूसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी अणुसंख्यक गुणधर्म के बारे में हम पढ़ेंगे, जैसे क्वथनांक में उन्नयन। तो उम्मीद रखता हूँ कि प्रत्येक बच्चा जानता होगा क्वथनांक क्या होता है। सपोज करो मेरे पास वाटर है, जल, इसे जब हम बॉईल करते हैं, इसे जब हम उबालते हैं तो ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर क्या होता है, उबल जाता है। ये इसका क्या कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है। अब सपोज करो ये तो एक्ट कर रहा है बेटा सॉल्वेंट की तरह, यानी किसकी तरह, विलायक की तरह। किसकी तरह ये एक्ट कर रहा है, विलायक की तरह कार्य करेगा। दूसरा, यदि इसमें मैं कोई भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट यदि मिला दूं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट यदि इसमें मिला दिया जाए तब हमारा क्या बनता है, एक सॉल्यूशन बनता है। क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है, यानी विलयन बनता है। क्या बनता है, विलयन। और इस विलयन का जो क्वथनांक होता है, इस विलयन का जो क्वथनांक होता है वो कैसा हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, यानी क्वथनांक में क्या हो जाती है, वृद्धि। क्या हो जाती है, क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। और इस क्वथनांक में हुई वृद्धि को ही क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। देखो नाम से स्पष्ट होता है, क्वथनांक में उन्नयन। उन्नयन का मतलब ऊपर बढ़ना, किसी चीज का ऊपर बढ़ना। मैंने आपको बताया वाटर का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और जब इसमें कोई भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दे तो सॉल्यूशन बन जाता है और इसके क्वथनांक में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। इस वृद्धि को हम डेल्टा टी से रिप्रेजेंट करते हैं। इससे डेल्टा टी, ये क्या है, हमारी क्वथनांक में उन्नयन। क्या कहेंगे इसे, क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। और क्वथनांक में जो उन्नयन निकाला जाता है वो किससे निकाला जाता है, यानी देखो दोनों का अंतर, यानी क्वथनांक में जो वृद्धि हुई किसके में, विलयन में, और जो इसका विलायक का क्वथनांक था, इन दोनों के अंतर को क्या कहते हैं, क्वथनांक में उन्नयन, यानी डेल्टा टी। अब बात याद है कि हम इसे डेल्टा टी ना लिख करके, किसी बुक में तो डेल्टा टी लिखा होगा और किसी बुक में डेल्टा टी भी लिखा मिलेगा। टीबी का मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट, यानी कहने का मतलब इसके बाद में यदि हम एक और प्रॉपर्टी पढ़ेंगे अणुसंख्यक गुणधर्म की, जिसे कहते हैं हिमांक में अवनमन। तो दोनों में डेल्टा टी निकालेंगे, इसलिए डिफरेंस को रखने के लिए क्वथनांक को बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, इसलिए इसे क्या कर लिख देते हैं, डेल्टा टीबी। तो डेल्टा टीबी बराबर जब हम निकालते हैं तो क्या निकालते हैं, विलयन का क्वथनांक। क्या लिखेंगे, विलयन का क्वथनांक माइनस विलेय का क्वथनांक। विलेय का क्वथनांक, दोनों के अंतर को हम क्या कहते हैं, डेल्टा टीबी, क्वथनांक में उन्नयन। इसे जो विलयन का है क्वथनांक है, इसे मैं टी से रिप्रेजेंट कर देता हूं और इसे मैं टीबी से रिप्रेजेंट कर देता हूं। किससे, टीबी से। हर बुक में अलग अलग मिलेगा, आप चाहे जैसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बहुत सी बुकों में टी माइनस टीबी नॉट करके मिलेगा। ठीक है, मैं जो टॉपिक ले रहा हूँ वो आपको बता दिया। टी मैंने क्या लिया, विलयन का क्वथनांक लिया, टीबी क्या लिया, विलेय का क्वथनांक लिया। ठीक है, सॉरी विलेय नहीं होगा बेटा, यहाँ विलायक हो, इसे चेंज करेंगे सभी बच्चे, यहाँ होगा विलायक। किसका होगा, विलायक, नॉट विलेय होगा, विलायक का होगा बेटा। वहां लिखने में गलती हो गई थी, विलेय, इसे सही करें, विलायक का क्वथनांक। क्या होगा ये, विलायक का क्वथनांक। तो हमारा क्या आ गया, डेल्टा टीबी इक्वल टू टी माइनस टीबी। ये आता हमारा डेल्टा टीबी, यानी क्वथनांक में उन्नयन। अब जो क्वथनांक में उन्नयन होता है, डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलेलिटी। इसके प्रोपोर्शनल होता है मोलेलिटी। एम को हम क्या कहते हैं, मोललता, यानी मोललता के समानुपाती होता है। किसके, मोललता के समानुपाती होता है।
और इस समानुपाती को हटाने के लिए डेल्टा टीवी इक्वल टू केवी इंटू एन, और जहां हमारा केवी क्या होता है भैया यहीं लिख देते हैं, भैया केवी इज इक्वल टू होता है मोलल उन्नयन स्थिरांक। क्या होता है मोलल उन्नयन स्थिरांक। अब बात आती है बेटा मोलैलिटी, मोललता, और मोललता का फॉर्मूला हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। मोललता क्या होती है, मोललता होती है स्मॉल w अपॉन कैपिटल M इंटू कैपिटल W इन kg, या इसे हम क्या लिख सकते हैं स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन कैपिटल M इंटू कैपिटल W इन ग्राम। कहने का मतलब मोललता हम पढ़ चुके थे। मोललता क्या होती थी, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोललता कहते हैं। ठीक है, ये मोललता का फॉर्मूला आ गया। इसे इक्वेशन 1 माना है, क्या मान लें इसे इक्वेशन 1। तो क्या लिखेंगे, m का मान समीकरण 1 में रखने पर, m का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब m का मान समीकरण 1 में रखेंगे तब देखिए क्या आएगा, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू ये क्या स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन कैपिटल M इंटू कैपिटल W, और ये W किस में लिया जाएगा, ग्राम में लिया जाएगा। यहाँ पर हम प्रदर्शित ग्राम में नहीं कर रहे हैं। ये हमारा एक फॉर्मूला आता है क्वथनांक में उन्नयन निकालने का, या कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है मोलल उन्नयन स्थिरांक। जो भी चीज क्वेश्चन में पूछी जाए सब इसी फॉर्मूले से निकल आती है। डेल्टा टीवी भी पूछ सकता है, केवी भी पूछ सकता है, कैपिटल और मोलर मास एम भी पूछ सकता है। तो डेल्टा टीवी हमारा क्या था, क्वथनांक में उन्नयन। केवी हमारा क्या है, मोलल उन्नयन स्थिरांक। केवी क्या हमारा, मोलल उन्नयन स्थिरांक। स्मॉल डब्ल्यू क्या है हमारा, विलेय का भाग। स्मॉल डब्ल्यू क्या है हमारा, विलेय का भाग। कैपिटल डब्ल्यू हमारा क्या है, विलेय का अणुभाग। स्मॉल कैपिटल एम क्या हमारा, विलेय का अणुभाग, और कैपिटल डब्ल्यू हमारा क्या है, विलायक का भाग। क्या चीज है, विलायक का भाग। इस प्रकार ये डेल्टा टीवी यानी जो होता है डेल्टा टीवी का मान आया केवी इंटू डब्ल्यू इंटू 1000 अपॉन एम इंटू डब्ल्यू। अब देखिए यहाँ से यदि हमें केवी निकालना है तो केवी बराबर क्या कर सकते हैं, केवी बराबर डेल्टा टीवी इंटू एम इंटू डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू इंटू 1000, या हमें कैपिटल एम निकालना है तो कैपिटल एम बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल एम बराबर हो जाएगा केवी इंटू डब्ल्यू इंटू 1000 अपॉन डेल्टा टीवी इंटू डब्ल्यू। यानी इस एक फॉर्मूले से 3 फॉर्मूले बन जाते हैं। कोई भी चीज पहले केवल एक फॉर्मूला याद रखना है और इसी से सब मान निकलते रहेंगे। तो इस प्रकार ये क्वथनांक में उन्नयन कंप्लीट होता है। ठीक है, सभी बच्चे इसे अपनी नोटबुक पर नोट कर लें। ओके, थैंक यू।